अब मैं देर नहीं करते हुए मेरा आज का सेशन मैं शुरू करना चाहता हूँ। संजय सर, आवाज ठीक है ना? यस सर, आप आगे बढ़िए सर। से और स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? हो गया है आपका स्लाइड। आपका स्लाइड। आज का आज का हम ये BOM बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में क्या जानेंगे कि ये जो डीएक्सन कंपनी का BOM है इसको हमारे जैसे नॉर्मल नॉर्मल आदमी समझ कर बूझ कर और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कर प्रयोग कर कर अभी अभी एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। अभी फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास अभी पैसा के बारे में कोई सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। अब उसके बाद में और ये कंपनी डीएक्सन जो कंपनी है इसमें इतना ताकत है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल से नॉर्मल एकदम सामान्य आदमी को, जो आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं है, जो आदमी अंगूठा छाप है, जो आदमी को लिखना भी नहीं आता, वैसा वैसा आदमी इस डीएक्सन कंपनी में सक्सेसफुल है और हाईली सक्सेसफुल है। और उसी के चर्चे में हम लोग आज इस कंपनी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मैं भी अभी सीखते हुए और आप लोग को भी सिखाते हुए आज ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कोई मिस्टेक हो जाए तो इसमें आप लोग वो मेरे को करिएगा। और उसके शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। वैसे तौर पे आप सब लोग को मेरा परिचय मालूम है, और मैं मेरा परिचय से शुरू करना चाहता हूँ। मेरा नाम समी अख्तर। मेरा अस्थाई परमानेंट एड्रेस नेपाल और इंडिया का बॉर्डर के बीच में एक गांव है, उसका नाम भेटा गांव पालिका, वार्ड नंबर 3, और उसका जिला बारा पड़ता है। मैं बारा से हूँ। और अभी टेम्पोरी एड्रेस, अस्थाई एड्रेस पुचुक मलेशिया में मैं रहता हूँ। विगत 2 साल से मैं मलेशिया में हूँ। और थोड़ा बहुत डिरेक्शन मेरे को कैसे मिला इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। डिरेक्शन का जर्नी को बताने के लिए इसका शुरुआत मेरे अपना ही हेल्थ इशू से हुआ। हेल्थ इशू से मैंने ये डिएक्शन कंपनी को पाया। और जो हेल्थ इशू था मेरे को, जो इस कंपनी का, डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट से मेरे को ठीक हुआ, उसके बाद में मैं धीरे धीरे समझते गया, बूझते गया। और अभी 1 साल से लगातार मैं अभी कंटिन्यू फोकस के साथ में काम कर रहा हूँ, और अभी तक काम कर रहा हूँ। और मेरा यही एम है कि मेरा प्रमोट जो ये हेल्थ, ये डिसीजन कंपनी का विजन है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फ्रीडम, इसको पूरे दुनिया में, मेरे गांव में, पूरी दुनिया में इसको फैलाने के लिए। क्योंकि ये हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम हर एक आदमी को चाहिए। वो आदमी इसको पाने के लिए वो असफल है, मेरे को ये, मेरा एक एम है, उसको मैं प्रमोट करूंगा मेरे गांव में, मेरे जो भी मेरे में वो है, मैं उनको प्रमोट करूंगा। ये करते हुए मैं आगाड़ी का सेशन बढ़ाना चाहता हूँ। हर एक आदमी को अपने जीवन में, अपने लाइफ में लोग देश विदेश में घूमते हैं, नेपाल में काम करते हैं, मलेशिया में काम करते हैं, हर एक देश में आदमी दिन रात खट रहा है, या डे ड्यूटी कर रहा है, नाइट ड्यूटी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो चीज क्या है? वो चीज आप यहाँ देख सकते हैं। वो चीज क्या है? सबसे पहले हर एक व्यक्ति का चाहना, इच्छा क्या है? वो पैसा। पैसा के लिए हम लोग दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। और वो पैसा, कैसा पैसा की, पैसा हर एक आदमी को चाहिए। पैसे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पर वो पैसा का क्या सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा।
ऐसा तो नहीं कि वो पैसा आप जो कमा रहे हो वो पैसा इस महीने में 30,000 आया तो अगले महीने में 20,000 आएगा, उसके बाद में 10,000 आएगा। ऐसा पैसा का सिक्योरिटी नहीं हुआ ऐसा। इसका सिक्योरिटी होना चाहिए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं तभी तब भी पैसा आना चाहिए, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आना चाहिए, हम लोग इस दुनिया में रहें तब भी पैसा आना चाहिए, हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं तब भी पैसा आना चाहिए। उसको एक मनी सिक्योर बोलते हैं, उसको ही मनी सिक्योर बोलते हैं, क्योंकि अभी के स्थिति में ये मनी सिक्योर किसी के पास में नहीं है, आप लोग को मालूम होगा। तो उसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज दो चीज, पैसा, उसके बाद में पैसा का सिक्योरिटी चाहिए हमको। उसके बाद में तीसरा नंबर में क्या है? टाइम, समय। अगर एग्जाम्पल में मैं एक डॉक्टर या वकील हूँ, मेरे पास पैसा करोड़ों में है, पर मेरे पास टाइम नहीं है मेरे परिवार को देने के लिए, पर मेरे पास टाइम नहीं है मेरे फैमिली के साथ में कहीं घूमने जाने के लिए, पर मेरे पास टाइम नहीं है मेरे घर वाले का कि और मेरे अड़ोस पड़ोस में जो शादी हो रहा है उसमें अटेंड होने के लिए, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद में लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ, स्वास्थ्य, एक हेल्दी बॉडी। अब इसमें भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल में मैं, मेरे पास भी करोड़ों का आमदनी है, सब है मेरे पास, घर है, गाड़ी है, कार है, बाइक है, हर एक चीज है मेरे पास, कोई भी चीज का कमी नहीं मेरे। पर वो चीज होते हुए भी मेरे शरीर में बीमारी है, मैं हॉस्पिटल में भरना हूँ, मैं, मेरा जो भी हो रहा है खाना पीना सब कुछ हॉस्पिटल में हो रहा है, तो ये पैसा का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये हर एक आदमी को मालूम है। और जब हम लोग को ये इशू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी का इसका प्रेजेंट रियलिटी का इसका परिणाम क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देखिए तो प्रेजेंट रियलिटी, इसका रियलिटी क्या है? चाहिए तो मेरे को पैसा, चाहिए तो मेरे को हेल्थ, चाहिए तो मेरे को फ्रीडम, पर हमारे यहाँ नेपाल में पता नहीं कितने तारीख को सैलरी आता है, पर मलेशिया में 28 तारीख को सैलरी आता है। 28 तारीख को सैलरी आने के बाद में एक दिन वो सैलरी का पैसा हमारे पॉकेट में या हमारे बैंक में रहता है, उसके बाद 29 तारीख को दिन वो, 29 तारीख का दिन वो पैसा सब खत्म हो जाता है, उसके बाद मुझको अगले महीने में फिर वापस कर दूंगा। तो किसी के पास पैसा नहीं है तो, और किसी के पास पैसा है तो उसके पास टाइम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेकेंड सेकेंड फोटो में ये आदमी के पास टाइम नहीं है, सब फोन में लगा हुआ है। तो इसीलिए ये इसका प्रेजेंट रियलिटी, और ये प्रेजेंट रियलिटी को हम देखते हुए, ये फेस करते हुए हम लोग एक इसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, एक टेम्पोरी, एक अस्थाई सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, वो ढूंढते हैं क्या? उसका, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम सेक्रीफाइस, हिंदी में समझौता, इसको हम समझौता बोलते हैं। हम लोग ने शुरू में बचपन से समझौता किया, उसके बाद में स्कूल में गए समझौता किया, उसके बाद में कॉलेज पढ़ा समझौता किया, शादी हुआ समझौता, उसके बाद में हम लोग शुरू से लेकर अभी तक, हम अभी तक समझौता करते हैं। एग्जाम्पल में मेरा जो बाल बच्चा है वो पढ़ रहा है बोर्डिंग स्कूल में, और बोर्डिंग स्कूल का महीना, एक महीने का अगर वो बढ़ा देगा तो उसमें भी हमको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्डिंग से उसको निकालो उसको सरकारी में डालो, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद में मेरे को घूमने जाना है मलेशिया, पर हम, पर समझौता पर क्या है कि इनकम नहीं है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, समझौता करेंगे, काठमांडू जाकर घूमेंगे, उसके बाद में हमको जाना है मनाली घूमने के लिए तो हम जाकर पोखरा घूमेंगे। ऐसा करते करते ये सेक्रीफाइस करते करते हम लोग, ऐसा नहीं है कि सेक्रीफाइस समझौता करना कोई गलत बात है, ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग समझौता मत करिए, पर समझौता ही करते रहना ये एक बड़ा इशू बना हुआ है अभी। और वो इशू के चलते जो उसका रिजल्ट आ रहा है, जो उसका रिजल्ट अभी की स्थिति में है, वो रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। उसका रिजल्ट, परिणाम, परिमाण, स्थिति,
क्या है स्ट्रेस? उसको हम लोग हिंदी में या नेपाली में तनाव बोलते हैं, उसको तनाव। अब एग्जाम्पल में एक आदमी है, एक आदमी के घर में शादी है, विवाह ब्याह है, सब लोग खुश है, सब आदमी खुश है, पर वो मेन आदमी जो है वो आदमी स्ट्रेस में है, उसको रात में नींद नहीं आता है। शादी के दिन सब आदमी खुश है, सब आदमी हंस रहे हैं, सब आदमी जो जो वो होता है वो सब कर रहे हैं, पर वो आदमी स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि वो शादी के लिए पैसा जोड़ा, वो कहाँ से जोड़ा उसको मालूम है, वो स्ट्रेस में है कि अब शादी के बाद मैं इसके पैसे को कहाँ से लाऊंगा, शादी के बाद में अब क्या होगा, उसको रात को नींद नहीं आता है, क्योंकि और सबसे बड़ा इशू बना हुआ है ये स्ट्रेस। और 100% में 80% का जो डिजीज है, जो बीमारी लगा अभी अभी की स्थिति में है, वो ये तनाव के चलते हैं। स्ट्रेस हमारे बॉडी में आएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब होगा, ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो खराब होगा, हमारा हार्ट हार्ट रेट है वो भी में उसमें भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है ये। इसीलिए स्ट्रेस का ये एकदम अभी क्या तनाव बढ़ा हुआ है। इसके चलते इसके चलते हम लोग एक अल्टरनेटिव, एक फ्यूचर का सॉल्यूशन खोजने में असफल होते हैं। और असफल होते हैं, पर कुछ कुछ लोग भी सोचते हैं कभी हमारे फ्यूचर में कुछ करना चाहिए, हमारे भविष्य में आगाड़ी में कुछ करना चाहिए हमारा, कुछ करते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पर वो डरते हैं। अभी तो मैं 10,000 या 20,000 का महीना कमा रहा हूँ, अगर दूसरा कोई काम करूंगा तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको छोड़ूंगा तो जो भी मेरा दाना पानी चल रहा है 10,000 20,000 से, वो भी नहीं चलेगा। इसके लिए ये सब आदमी एक अल्टरनेटिव, एक उपाय, एक खोजने में असफल है। और असफल हैं क्यों हैं? क्योंकि उनके पास, और हम लोग बोलेंगे आप कोई नया काम करिए, कोई अलग काम करिए, तो वो बोलेंगे क्या? सबसे पहले हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना जॉब करते करते बिजी है, हम लोग इतना जॉब करते करते बिजी है कि हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, उसके बाद में प्रेजेंट इनकम का रिस्क। हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं 10,000 20,000 जो आ रहा है महीने का इनकम, और हम लोग दूसरा काम करेंगे तो ये इनकम का डर, फिर ये इनकम भी जाएगा तो दो दाल पानी चल रहा है वो भी नहीं होगा। उसमें उनको एक फियर है, डर है उनको। इसीलिए उन लोगों ने अल्टरनेटिव खोज नहीं पाते हैं फ्यूचर का, क्योंकि उनको डर है। और अभी मैं अगाड़ी का सेशन में आप लोगों को मैं एक ऐसा एक इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ कि उसमें आपको ये जो तीन चीज है, नो टाइम, नो मनी, प्रेजेंट इनकम रिस्क या फियर, आपको उसमें कुछ नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं, आप किसी भी टाइम में उसको कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट लगानी ही नहीं करना है। उसके बाद में आपका प्रेजेंट इनकम का रिस्क, आप जो भी काम कर रहे हैं 10,000 वाला 20,000 वाला, वो काम करते करते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। और आपको इसमें कुछ भी एकदम फियर, कुछ भी इसमें डर नहीं है। वो कैसा है? और इसमें आपको नो कैपिटल कमिटमेंट, आपको कुछ भी इसमें पूंजी का लगानी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में चूज योर ऑन टाइम, आप अपना टाइम में इसको कर सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं आप, और इसमें आप अपना ही बॉस होंगे। वो कौन सा इंडस्ट्री है? वो इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। दुनिया में दो टाइप का इंडस्ट्री होता है। सबसे पहले प्रोड्यूस इंडस्ट्री, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री हम किसको बोलेंगे कि एग्जांपल में आप लोग छोटे छोटे दुकान देख रहे होंगे, मॉल देख रहे होंगे, मॉल देखे होंगे, एसी का दुकान देखे होंगे, जो भी बड़ा बड़ा मॉल है, ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से चलता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन से चलता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में 70% पैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में सिर्फ है। और बाकी के जो 30% पैसा है, जो सामान एक कंपनी ने बनाया, वो प्रोड्यूस किया, उसमें सिर्फ 30% उसमें पैसा है। अगर एक कंपनी सामान प्रोड्यूस किया, अगर वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो वो उसका कोई वो फायदा नहीं होगा। इसीलिए एक कंपनी सिर्फ सामान प्रोड्यूस किया, वो उसने सामान बनाया, उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री ने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसीलिए आप जो भी देख
ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑफलाइन शॉपिंग हो गया, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से चलता है। आपका टीवी में जो भी चैनल है, जी टीवी हो गया, जी सिनेमा हो गया, वो सब एडवर्टाइज होता है, उसको ही डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इंडस्ट्री बोलेंगे। और इसमें ही परसेंट इसमें हम लोग पैसा इसमें 70%। और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में भी दो टाइप्स का इंडस्ट्री होता है। दो टाइप्स का इंडस्ट्री वो कौन कौन है, आप लोग हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले का ये का इंडस्ट्री करते हैं हम लोग, परंपरागत वितरण प्रणाली, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिशनल हम बोलेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक कंपनी, यहाँ पे एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी। इस कंपनी ने एक सामान, एग्जांपल में एक साबुन, साबुन को बनाया 5 रिंगिट में। इसका प्राइस 5 रिंगिट, और इसका साइज, इसका वेट 100 ग्राम है। तो ये सामान हमारे कहाँ पुगते पुगते ये साबुन का वेट 100 ग्राम ही है, 100 ग्राम ही है, पर इसका क्या होता है, वैल्यू, प्राइस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 5 रिंगिट है, तो यहाँ पे आते आते 30 रिंगिट में हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि ये जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, इसमें कंपनी से लेकर हमारे तक आने तक, इसके बीच में जो भी कुछ है, वहां पे एक चैनल यूज हुआ। उस चैनल को हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट चैनल। उस सिस्टम को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। प्रचार प्रसार हमारे 100 ग्राम ही है, और हमारे कहाँ आते आते इसका प्राइस बढ़ गया, 30 रिंगिट हो गया इसमें। और बाकी का पैसा किसने खाया? तो बाकी का पैसा जो जो इसमें मिडिल में है, वो अब एग्जांपल में हीरो हीरोइन भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि इसमें बहुत पैसा देना पड़ता है, करोड़ों पैसा देना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। उसके बाद में रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, इसके बाद में बीच में और बहुत किस्म का है, वो खाता है 2%, वो 3%, वो 4%, 5% खाते खाते, जो भी ये बीच वाला खाता है, और ये कंज्यूमर हमसे उसका पैसा चुकता करता है। इसको ही डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री हम लोग, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज हम लोग बोलते हैं। और इसका सीधा उल्टा इसका सीधा उल्टा एक और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, उसको हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको, या डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको बोलेंगे? आप लोग यहाँ पर देखिए, इस फोटो में भी कंपनी है, इसमें भी कंपनी है, पर इसमें बीच वाला कोई भी नहीं है। बीच वाला आदमी कोई भी नहीं है। ये कंपनी क्या करता है कि ये कंपनी बोलता है कि मैं एक सामान प्रोड्यूस करूंगा, वो सामान मेरे को देगा कि आप इस सामान को यूज करिए। इसका प्राइस भी 5 रिंगेट ही है, इसका इसका वेट भी 100 ग्राम ही है, पर ये कंपनी 5 रिंगेट में वो सामान प्रोड्यूस करेगा, वो डायरेक्ट कस्टमर को देगा, कस्टमर को बोलेगा आप यूज करिए। अब यूज करने के बाद में हम लोग कोई भी सामान, कोई भी सामान हो, या साड़ी हो, गहना हो, या कोई भी खाने वाला चीज हो, कोई भी चीज हो, हम लोग अगर यूज करेंगे, हमको अच्छा लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपल बातें करेंगे, सिंपल हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में उनको बोलेंगे ये अच्छा है, मेरे ये अच्छा लगा मेरे को, अगर आपको भी चाहिए तो आप भी लेना। ये अच्छा लगा मेरे को, ये अच्छा है, ये साड़ी मेरे को अच्छा है, अगर आपको भी चाहिए तो लेना। अगर हम ऐसा काम ये जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, तो एग्जाम्पल में एक साड़ी किसी को पसंद आया, और वो एक साड़ी खरीद लिया, वो साड़ी खरीद लिया, और वो घर पे आया, और वो घर पे बोला कि ये साड़ी मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उसको भी अच्छा लगा, तो उसने बोला दूसरे आदमी को, उसने भी उसने भी वो साड़ी को देखा, उसने भी जाकर उसी दुकान से खरीदा। ऐसा करते करते वो भी आया, वो भी बोला, ऐसा करते करते सारे आदमी ने उस साड़ी को उस दुकान से खरीद लिया। शुरू में कितने आदमी बोला? शुरू में एक आदमी ही बोला था कि ये साड़ी मेरे को पसंद है, ये साड़ी अच्छा है। वो सिर्फ बोला किस दुकान में कीना, इस दुकान में मैंने कीना, वो जाकर वहां से भी कीना। ऐसे करते करते 100 आदमी ने उस साड़ी को कीन लिया। पर उसको वो आदमी को मालूम नहीं है कि वो आदमी को मालूम नहीं है कि मेरे लिए मार्केटिंग कौन आदमी कर दिया, मेरे लिए मार्केटिंग किसने कर दिया कि इतना ये बिक्री हो रहा है। पर जो आदमी उसके लिए मार्केटिंग किया, उसको मिला गया? कुछ भी नहीं मिला।
वो दुकान वाला उस आदमी को जानता भी नहीं है कि ये आदमी मेरे लिए मार्केटिंग किया। इसका सीधा उल्टा ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमको ऐसा ही कुछ पसंद है तो हमको ऐसा ही कुछ हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ऐसा ही अगर हम लोग बताएंगे लोगों को, तो इसमें क्या करता है, ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में बोलता है ये कि तुमको बातें करना है तुम बातें करो, जितना बातें करोगे उतना तुमको, जितना बातों करोगे उतना मैं तुमको बता दूंगा। और ये हमारे बात करने का क्षमता को, हमारे बात करने का बल को ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री ने एक बिजनेस में कन्वर्ट किया, एक पैसिव इनकम में कन्वर्ट किया। इसको ही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। हमको ही हम इसको ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। और इसमें हम लोग एक सामान लेते हुए और उसको, उसका फायदा अगर हम दूसरे को शेयर करेंगे, तो हम लोग पांच आदमी को, एग्जांपल में पांच आदमी को शेयर किए तो उसमें से दो आदमी लेगा। दो आदमी को अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, और दो आदमी को अच्छा लगेगा तो उसमें एक आदमी यूज करेगा। एक आदमी को अच्छा लगा था वो भी फिर से 10 आदमी को बोलेगा। 10 आदमी में फिर पांच आदमी, आपको 5 आदमी को अच्छा लगेगा, 5 आदमी में फिर 3 आदमी को। ऐसा करते करते ये सब, ये जो सिस्टम है इसमें टाइम लगा, 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में हुआ। ऐसा करते करते हम लोग को एक, ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ने एक, हमको एक बिजनेस करने का इसमें एक मौका देता है। और, और ऐसे ही इंडस्ट्री में 95%, 100% में 5% आदमी सक्सेसफुल इसमें है। और इसमें भी, ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी, इसमें भी ये सिर्फ रिएक्शन कंपनी नहीं है। इसमें भी बहुत, दुनिया में 100 से ज्यादा भी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 100 से ज्यादा। पर हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को पहचानेंगे कैसे, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो तीन चीज ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखते हैं। कंपनी कैसा है, कंपनी का स्टेबिलिटी, कंपनी का, क्यों है, तीन फैक्टर हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हम लोग चूज कर रहे हैं, तो वो कंपनी के, वो कंपनी कैसा है, वो कंपनी कितना मजबूत है, उसका स्टेबिलिटी कितना है, उसके बाद में इस कंपनी का कैसा प्रोडक्ट है, उसके बाद में इसका प्लान कैसा है, इसका प्लान सिंपल है कि नहीं, इसका प्लान सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही पूछ सकता है कि एक अंगूठा छाप आदमी भी इसको, इसका प्लान बूझ कर काम कर सकता है इसमें। तो ये अगर तीन चीज हम, अगर हम लोग ये ढूंढ लेंगे, तो हमको एक अच्छा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री खोजने में, ढूंढने में बहुत आसानी होगी। और अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आपको, एक कंपनी है, कंपनी एक कंपनी है जो, जिसके पास ये जो तीन चीज है, कंपनी का स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट सुपीरियोरिटी और प्लान सिंप्लिसिटी। कंपनी भी अभी 2025 तक 32 साल हो गया इस कंपनी का। 32 साल में 200 देश में ये कंपनी, ये 200 देश में कंपनी फैला हुआ है। और इसमें 20 मिलियन डिस्ट्रीब्यूशन अभी की स्थिति में हो गया। उसके बाद में इसका प्रोडक्ट भी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है इसमें। इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते करते कितने आदमी का हेल्थ इशू ठीक हो गया, कितने आदमी करोड़पति मिलीनियर बन गए। उसके बाद में इसका प्लान इतना आसान प्लान है कि जो भी आदमी समझ कर उसको कर सकता है। वो कंपनी कौन कंपनी है, तो वो कंपनी डी एक्शन कंपनी है। ये जो डी एक्शन कंपनी है, ये कंपनी का ये कंपनी 1993 में हमारे ये कंपनी के फाउंडर है डॉक्टर लिम सिउ जिन ने 1993 मलेशिया में ये कंपनी का, कंपनी को स्थापित किया। और ये कंपनी 2018 का जो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज है उसमें बाय 100 लिस्ट में ये 15 रैंक पे ये कंपनी है, 15वें स्थान पर ये कंपनी पड़ता है, ये डायरेक्ट सेलिंग का उसमें। और ये कंपनी का विजन क्या है, ये कंपनी का विजन, प्रमोट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यही विजन लेकर ये कंपनी 1993 में स्थापित हुआ। और हम लोग अगर ये डीएक्शन कंपनी में आकर जुड़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलता है, हेल्थ। हमको एक स्वस्थता मिलता है, उसके बाद में वेल्थ मिलेगा, उसके बाद में हम लोग हैप्पीनेस मिलेगा। और
ये डीएक्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट, ये डीएक्सन कंपनी का अवधारणा क्या है, तो वन टोटल कंपनी, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, उसके बाद में वन माइंड। वन टोटल कंपनी हम किसको कहते हैं कि ये कंपनी पूरा काम, कल्टीवेशन से लेकर, खेती से लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, पैकेजिंग से लेकर, पूरा काम अपने आप से करता है। किसी भी दूसरा कंपनी में डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया डिपेंडेंट नहीं है, ये कंपनी एकदम इंडिपेंडेंट है। इसको ही हम लोग वन टोटल कंपनी बोलकर समझते हैं। उसके बाद में वन वर्ल्ड वन मार्केट। ये वन वर्ल्ड वन मार्केट क्या है? ये वन वर्ल्ड वन मार्केट ऐसा एक है कि हम लोग को ये कंपनी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ग्लोबली बिजनेस करने के लिए, वो भी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर कोड से हम लोग पूरे देश में हम लोग बोनस का इंजॉय आनंद ले सकते हैं। उसके बाद में वन माइंड। वन माइंड हम किसको बोलेंगे? एग्जांपल, कंपनी का कंपनी का काम यही है, प्रोमोटिंग हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। और जो आदमी इस कंपनी में जुड़ता है उसका भी काम यही है, टू प्रोमोटिंग हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसको ही हम लोग एक सिंगल माइंडेड बोलते हैं। उसके बाद अब डिएक्शन हम लोग क्यों करेंगे? भाई डिएक्शन यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमको डिएक्शन क्यों करना चाहिए कि इसका स्टेबिलिटी, ये ग्लोबल कंपनी, अभी की स्थिति में ये कंपनी ओवरऑल 200 देश में फैला हुआ है। उसके बाद में सॉलिड एंड स्टेबल विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, इसका भी ठोस और स्थिर प्रमाणित रिकॉर्ड है। और उसके बाद में ये हर एक जो जो भी सर्टिफाइड इसके आवश्यक है, हर एक देश में जो जो भी देश में ये कंपनी है उसके पास हर एक चीज का सर्टिफाइड है। एग्जाम्पल में टीजीए हो गया, हलाल हो गया, उसके बाद में आईएसओ 18001 हो गया, उसके बाद में और बहुत किस्म का सर्टिफाइड और सर्टिफिकेट है, अवार्ड से भी इस कंपनी को नवाजा गया है। उसके बाद में एक्सपेशनल प्रोडक्ट, उत्कृष्ट उत्पादन, इसका प्रोडक्ट डेली यूज होने वाला प्रोडक्ट है। डेली यूज हम लोग जो प्रोडक्ट बिना डेली यूज किए हुए एक आदमी रह नहीं सकता, वैसा इसमें प्रोडक्ट है। उसके बाद वो प्रोडक्ट एकदम ऑर्गेनिक और एकदम फ्री ऑफ टॉक्सिक है, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं। उसके बाद में हर एक आदमी, एक नॉर्मल से आदमी भी इसका प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है। उसके बाद में इस कंपनी में बाई बैक, हम लोग जितना भी इसका प्रोडक्ट हमारे डेली बेसिस के लिए किनेंगे तो हमको ये कंपनी एक बाई बैक गारंटी भी देता है। उसके बाद में सॉलिड अपॉर्चुनिटी। सॉलिड अपॉर्चुनिटी, ठोस अवसर, लो स्टार्टअप कॉस्ट, इसमें एकदम छोटा लागत, इसमें कम लागत से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, हम लोग एक देश से दूसरे देश या बहुत देश में हम लोग एक बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद में इसका प्लान एकदम सिंपल। उसके बाद में ये कंपनी बोनस पे करता है तो एकदम असर का एकदम एट्रेक्टिव तरी बोनस देता है ये कंपनी। उसके बाद अभी की स्थिति में इसका कंपनी का उत्पादन अभी की स्थिति में बहुत ये उसके द्वारा माध्यम द्वारा ये कंपनी स्थापना किया हुआ है ना। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशनल प्रोडक्ट्स दिस हैव गॉन थ्रू द टेस्ट ऑफ टाइम एंड रिजल्ट। उसके बाद में नेचर ने इस कंपनी को बहुत बड़ा उपहार से नवाजा है, प्राकृतिक अद्भुत उपहार से नवाजा गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कड़ी सेब है, जो कि नेपाल में इसका एक, वो एक बोलता है ना, वो एक वो फंगस एक अगर किनेंगे तो 1012 से एक उसको नेपाली पड़ेगा, इतना महंगा है वो कड़ी सेब। उसके बाद में गांवडर्मा के पास 4 से प्लस एक्टिव एक्टिव कंपोनेंट। उसके बाद में मोरिंडा सिटीफोलिया, मोरंजी जूस, जो कि एक नेचुरल पेन किलर। उसके बाद में स्पाइरुलिना, जो कि सुपर फूड विटामिन, जितना भी विटामिन है ये स्पाइरुलिना में है। दुनिया का आने वाला सुपर फूड के नाम से हम लोग इसको पहचानते हैं। उसके बाद में सप्लीमेंट, आहार पूरक, आरजीजीएल, कड़ी सेप, स्पाइरुलिना, लाइसोमिन। उसके बाद में पर्सनल केयर, डेली बेसिस का प्रोडक्ट हमारा भी है इसमें, हेयर ऑयल, गानोजी सॉप, गानोजी टूथपेस्ट, गानोजी शैम्पू। उसके बाद में स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक, स्किन और ब्यूटीफुल सौंदर्य के लिए भी इसमें हमारा प्रोडक्ट है।
और उसके बाद में, अब इतना सब होने के बाद में, अब हम लोग, कोई नया आदमी होगा तो उसको, व्यक्ति होगा तो उसको लगा होगा कि हम लोग अब इसको, ये इतना अच्छा एक बिजनेस मॉड्यूल है, तो हम लोग इस कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन अस। हम संग सबसे पहले ज्वाइन अस। इसमें आने के लिए पहले आपको ज्वाइन होना पड़ेगा आपको। उसके बाद में इसका जो भी प्रोडक्ट है, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं डेली बेसिस का प्रोडक्ट, को आपको शुरू में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद में आपने इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट यूज किया उसको, उसका जो फायदा आपको लगा उसको शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद में आप शेयर करने के बावजूद, आप जब शेयर करेंगे तो कोई आदमी आपका बात सुनेगा, इंटरेस्टेड वो होगा, तब उसके बाद आप एक सिस्टम बना सकते हैं। और ज्वाइनिंग होने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस लगना लगेगा, वो यहाँ पे आपको 18 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र का आपको होना चाहिए। उसके बाद में आप जिस भी देश का आदमी, जिस भी देश का नागरिक है, उस देश का सिटीजनशिप और पासपोर्ट लगेगा आपको ज्वाइन होने के लिए। और इसमें एक और क्या है कि एकदम छूट क्या है कि इसमें कुछ भी ज्वाइन होने के लिए चार्जिंग फी नहीं लगता है। और इसमें आपको एक डायरेक्ट सेलर का एक एप्लीकेशन और एग्रीमेंट फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद में आप एक, आपका एक आईडी बनता है। और उसके बाद में आप ये डीएक्सन कंपनी के साथ में आप अपने जैसे अपना लाइफ, अपना जीवन जीना चाहते हैं आप, उसे जीवन इसमें जी सकते हैं। आवाज आ रहा है सर? यस, 100% आ रहा है सर। आप कितना आपका कितना है स्लाइड बाकी? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है शॉर्टकट में। आपका जो मैसेज देना चाहते हैं वो लास्ट में मैसेज दीजिए। ओके ओके। और उसके बाद में हमको ज्वाइन होने के बाद में शुरू शुरू में यूज यूज द प्रोडक्ट्स, बी अ गुड कंज्यूमर। जैसे ज्वाइन होने से पहले हम लोग, जैसे हमारे घर का जो भी सामान फिनिश होने पर, जैसे हम लोग सुपरमार्केट से वो सामान कीनते थे, अब वो सामान हम ये डिएक्सन कंपनी से परचेज कर कर हमको उसको प्रत्येक महीना यूज करना पड़ेगा। उसको ही बी अ गुड कंज्यूमर, जैसे हम उस दुकान वाले के साथ में गुड गुड कंज्यूमर थे, अब हमको डिएक्शन के साथ में गुड कंज्यूमर होना पड़ेगा। उसके बाद में क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि इसके डिएक्शन के पास वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, जो कि आपका हेल्थ और आपका फैमिली का हेल्थ अच्छा करता है। उसके बाद में और आप अपन फ्री डिस्ट्रीब्यूशनशिप, आप, आपके पास कोड है तो आपको इसका जो भी प्रोडक्ट है आपको और डिस्काउंट में मिलेगा आपको। उसके बाद में आप जो भी इसमें परचेज करेंगे, आपको इस कंपनी का प्लान के अनुसार आपको ये कंपनी रिवार्ड देगा। और उसके बाद में आपने इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर द बेनिफिट, बी अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। आपको एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक बनकर इस कंपनी का प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ेगा। क्यों शेयर करना पड़ेगा कि आप शेयर करेंगे तो आपका कस्टमर बढ़ेगा, वो भी कस्टमर बढ़ेगा तो आपका पीबी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा। उसके बाद में आपका पीबी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका रिवार्ड परचेज भी होगा। उसके बाद में आप अच्छा एक बोनस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आप शेयर करने करेंगे तो कितना आदमी आपको सुनेगा, बात आपका बात नहीं सुनेगा, और कितना आदमी बोलेगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को बताइए, और वो इंटरेस्ट दिखाएगा। और जो आदमी आपको बोलेगा मैं करूंगा, मेरे को इंटरेस्ट है, वही आदमी हमको एक सिस्टम, एक बुल्ड सिस्टम बनाने में मदद करता है। अगर हम, उसके बाद हमको क्या क्या करना पड़ेगा, बुल्ड बिजनेस, बी अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी आदमी को हमने शेयर किया, जो भी आदमी बोला मैं ये करूंगा, मेरे को बताइए, उसको हमको हेल्प करना पड़ेगा। हेल्प योर टीम टू क्रिएट कंज्यूमर एंड एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। वो क्यों? क्योंकि जब तक हम डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर जनरेट क्रिएट नहीं करेंगे तो ये कंपनी हमको बोनस नहीं देगा। और हम क्रिएट करेंगे तो हमको ये कंपनी एक अच्छा खासा एक एट्रेक्टिव खाल का बोनस पे आउट करेगा, हमको भी करेगा और मेरे टीम मेंबर को भी करेगा। उसके बाद में ये डिक्सन कंपनी में बहुत किस्म का डिफेंस ऑफ हम इनकम है। हम लोग बहुत तरीके से इनकम का वो कर सकते हैं। कंज्यूमर डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट परचेज,
उसके बाद में हम डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर बनकर भी, वितरक और उपभोक्ता बनकर भी डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट परचेज। और उसके बाद में हम लीडर भी, लीडर बनकर भी हमको इसमें एक इनकम। उसके बाद में इनकम फ्रॉम इंटायर वॉल्यूम ऑफ सेल्स जनरेशन फ्रॉम योर होल टीम एज पर प्लान। एक ये डीएक्सन कंपनी का बाजारीकरण योजना के आधार में हमको ये लीडरशिप वो भी बोनस हमको इसमें मिलेगा। उसके बाद में और क्या आया, 9 वे टू अर्न इन डीएक्सन। हम लोग 9 तरीके से सॉलिड अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम लोग आमदनी, इनकम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट, वितरक छूट। उसके बाद में ग्रुप बोनस, ग्रुप बोनस। उसके बाद में स्टार ग्रुप बोनस, प्रमोशन बोनस, लीडरशिप बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। उसके बाद में हैंड फूड कैश इंसेंटिव, वन टाइम ओनली। और उसके बाद में ओवरसीज इंसेंटिव, ये भी एक टाइम ही बनेगा। उसके बाद में एक एग्जांपल में यहाँ दिया है, एकदम सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव मार्केटिंग प्लान है ना। शुरू में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो हमको हर एक महीना हमारा जो भी देश का पीवी टू का हुआ, एग्जांपल में ये नेपाल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो 12 से पीवी करना पड़ेगा हमको, मलेशिया में 100 पीवी करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको बिकम अ क्वालिफाइड स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमको 45 से पीवी करना पड़ेगा मलेशिया का। और उसके बाद में हमको हमारे जैसा स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए हमको जितने भी हमारे नीचे आदमी है उसको हेल्प करना पड़ेगा। और उसके बाद में स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग बनने के बाद में उससे ही हमको हमको फिर क्वालिफाइड डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर 37% में जाने के लिए हमको फिर से हमको स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा। ऐसा करते करते हम एक दूसरे का हेल्प करते करते आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले का क्या, एकदम एक नंबर में डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट अप टू 10%। हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट, हम लोग जब आईडी बनाएंगे, एक कोड बनाएंगे तो हमको प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिलेगा 10%। उसके बाद में 2 नंबर में ग्रुप बोनस, ग्रुप बोनस में 6% से लेकर 21% तक है। इसमें 6% से लेकर 21%, आप जितने आप ग्रोथ करेंगे, एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद में 6%, 12 से 9%, 45 से 12, 12%, 15,000, 30,000, 48,750, और लास्ट में 67,500 से जब आपका पीवीडी होगा आपका और आपका होल टीम का मिलकर, तब 21%। और यहाँ पे आपको एक पद मिलेगा, उसको हम नेपाल में स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, मलेशिया में, इंडिया में स्टार एजेंट उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में एक और एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेम वैसा ही है। यहाँ पे उदाहरणात्मक बुद्धि नमूना यहाँ पे आप देख सकते हैं। महीना पीवी भुगतान, पहला महीना 45 पीवी 9%, दूसरा महीना 30,000 पीवी 15%, उसके बाद में तीसरा महीना प्लस 67,500 पीवी 21%। आप ऐसा ही करते करते बन सकते हैं। और एंड नाउ यू आर अ स्टार डिस्ट्रीब्यूटर आफ्टर 3 मंथ्स ज्वाइन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तब उसके बाद में तीन तीन नंबर में स्टार ग्रुप बोनस। स्टार ग्रुप बोनस कब मिलता है हमको, जब हम स्टार डिस्ट्रीब्यूटर या स्टार एजेंट बन जाते हैं और हमारे नीचे एक स्टार डिस्ट्रीब्यूटर या स्टार एजेंट बनता है तो हमको स्टार ग्रुप बोनस मिलता है। और हमको ये प्रमोशन बोनस भी 5% से लेकर 15% तक मिलता है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, जब हम स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और हमारे नीचे एक स्टार बनता है तो हमारा परसेंट 27%। और जैसे ही हमारा बढ़ता है तो 2-2% कर कर हमारा परसेंट भी बढ़ता है यहाँ पे। बढ़ते बढ़ते लास्ट तक 37%, 33%, 21% में जाएगा तो हम फिर रूबी वितरक बनेंगे। उसके बाद में फिर 3 आदमी स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाएंगे तो हम लोग 37% में जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग को एक और पोस्ट मिलेगा, एक स्टेटस मिलेगा, वो डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर या स्टार डायमंड हम उसको बोलते हैं। उसके बाद उसके बाद में 4 नंबर में प्रमोशन बोनस। ये प्रमोशन बोनस जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड है उसको ही मिलता है। और उसके नीचे जो भी स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है
उसको उसमें से उसको जनरेशन के हिसाब से मिलेगा। समूह क से 5%, समूह ख से 4%, समूह ग से 3%, समूह घ से 2%, समूह अंग से 1% उसको मिलेगा। और वो किसको मिलेगा? जो क्वालिफाइड स्टार डिस्ट्रीब्यूटर महीने का क्वालिफाइड होने के लिए 25% से बोनस लेने के लिए 4,500 से पी भी करेगा, पीसीपी भी करेगा, उसको ये बोनस वो ले सकता है। वो इसके लिए क्वालिफाइड होगा, उसको हम प्रमोशन बोनस बोलते हैं। उसके बाद में एक और है इलुस्ट्रेशन, यहाँ पे भी वैसा ही सेम। एक एसडी बनेगा 27%, 2 एसडी अच्छा। 29%, 3 एसडी 31%, 4 एसडी 33%, 5 एसडी 35%, 6 एसडी डायमंड वितरक 37%। और हाँ उसके एकदम। बाद 5 नंबर में लीडरशिप बोनस। ये लीडरशिप बोनस कब मिलता है हमको? जब हम लोग स्टार डायमंड या स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं हम लोग। स्वामी सर, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, इसीलिए आपको जो मैसेज देना है वो लास्ट में दीजिए। समझे सर? ये स्वामी सर, मेरा आवाज आपको आ रहा है? टाइम सक्यो कि? टाइम अब छैन, टाइम छैन, टाइम सकिसक्यो। नोटि ओके, थैंक यू सो मच सामी सर। सामी सर ने बहुत अच्छा अच्छा जो एक्सप्लेन करके हम लोग को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए इतना अच्छा से समझाया बुझाया, जो कि हम लोग को, हम लीडर को और जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने के लिए समझ नहीं पाया। इसके लिए ये टाइम भी थोड़ा कम है, इसीलिए सामी सर का जो जितना भी बाकी है वो दूसरा जो मीटिंग में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी करता हूँ, क्योंकि सामी सर ने बहुत अच्छा से बताया। जो हम लोग अपना अपने जीडीएक्शन में ज्वाइन होके, आबद्ध होके, उसका डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करके जो जितना भी बेनिफिट है, वो बेनिफिट अपना फैमिली, अपना दोस्त को बेनिफिट वो शेयरिंग करके, उसका बाद जो इंटरेस्टेड होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इच्छुक है, वो उसको सिस्टम बिल्ड करने के लिए अ, दिखाना पड़ता है। जो बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, जो सफलता पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा अंतिम में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं हम लोगों का लीडर कोच, हम लोगों का मेंटर, मैं वीर सिंह तामांग सर को मैं इनवाइट करता हूँ। और मैं वीर सर को मैं इनवाइट करते मैं आज का जो मीटिंग से कोच होस्ट संजय चौधरी, मैं विदा होना चाहता हूँ। हस्त नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। हमारा साईं भाई का स्पीच प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी सीख रहा है। मेरे भी हिंदी उतना अच्छा नहीं है। संजय सर का बहुत अच्छा है, सामी भाई का नेपाली से भी बहुत अच्छे है। सो आई एम वेरी इम्प्रेस। हिंदी में साईं भाई बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज हर जगह चलता है। तो सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज है। सो हमारा बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, दुबई में भी हो सकता है, कतर में भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है। इसलिए हिंदी लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज। सो वेरी वेरी गुड। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सञ्जय सर फर होस्टको लागि एन्ड सामी भाइको लागि। र विशेष गरी आज हामीले जुन प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ
एभ्री पर्सन इज अ जिनियस, एभ्री पर्सन आर अ युनिक हैन। किनभने साइम भएको चाहिँ त्यो एउटा ट्यालेन्ट आफूमा मैले अस्ति नै देखिसकेको छु। म अलिकति उक्साइरहेको थियो मैले हिन्दीमा बोल्न पनि, अस्तिदेखि नै उहाँको भिडियो तपाईँले देख्नुभयो होला। सो मलाई हिन्दीमा त्यति बोल्न आउँदैन, तर म सिक्दैछु होइन। तर यो समयको माग हो होइन। so त्यो भएकोले चाहिँ हाम्रो साइम भएको चाहिँ नेपालीमा भन्दा पनि हिन्दीमा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। अच्छा, प्र्याक्टिस गर्दा आजको सेसनलाई यति राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रिपेरेसन गरेको र यति धेरै राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि यतिको प्रेजेन्टेसन दियो भने यु आर द क्वालिफाइड फर द बिओएम, फर द डिएक्सन। मेरो आवश्यकता पर्दैन बिओएम दिनको लागि होइन। आफू एउटा लिडर बन्न सक्छ, आफै एउटा कोच बन्न सक्छ, आफ्नो घरमा, गाउँमा, समाजमा, कुनै पनि हर जग्गा